हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रेवानी ई क्लासेस। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा है हाइट एंड डिस्टेंस। अपन ने इसकी 2 क्लासेस कंप्लीट कर ली है। 2 क्लासेस में अपन ने काफ़ी कुछ सीखा। एक तो अपन ने सीखा कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के सामने जो रेशो होता है वो क्या होता है। एक में सीखा था अपन ने 45 डिग्री वाला, ठीक है। उसका मैं थोड़ा सा आपको रिवीजन कराऊंगा, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैंने जहां पे छोड़ा था। और मैंने एक होमवर्क का आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने सही आंसर दिया कि एंगल यहां से यहां आएंगे तो बढ़ेगा। बिल्कुल सही था। एक आधे ने गलत भी दिया था, कोई बात नहीं, वो आज अपना डाउट क्लियर कर लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अपन ने क्या सीखा था, बस फटाफट से बता दूंगा कि एक ये ट्राइंगल है और एक ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी, ठीक है। ये दूसरा है ए बी सी, दोनों को साथ लेकर चलेंगे। एक के अंदर है ये वाला कोण 45 डिग्री और अपन से पूछ रहा है कि इनका रेशो बता दो। बस इसका रेशो बता दो तो फिर अपना क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाता है, ठीक है। और यहां पर एक में दे रखा है 60 डिग्री, ठीक है। तो अपन ने क्या सीखा था, यहां 45 है तो यहां तो ऑब्वियसली 45 होगा ही। तो 45 के सामने अगर मैंने 1 माना है तो इस 45 के सामने भी 1 होगा। और ये 90 डिग्री है, 90 के सामने √2 होगा। क्या होगा दोस्तों, √2 होगा। क्लियर। इस वाले में क्या होगा, ये 60 है, ये 30 है। अब अगर 30 के सामने 1 रेशो होगा, 60 के सामने √3 होगा, तो 90 के सामने 2 होगा। बस ये दोनों चीजें आपको पता है। मैंने 2 क्लासेस में केवल यही बताया था और इस पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन किए थे, है ना। तो आपको ये समझ में आ चुका है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कमेंट मैंने पढ़े, उसमें यह था कि आप एक रेशियो की वैल्यू कैसे निकालते हो, है ना। मैंने देखा था एक रेशियो की वैल्यू, अरे भैया एक रेशियो कैसे निकालते हैं। मान लो अगर मैं कह दूं कि ये 20 आदमी 10 किलो गेहूं खाते हैं, ठीक है। 20 आदमी 10 किलो अगर गेहूं खाते हैं तो एक आदमी कितनी किलो गेहूं खाएगा। तो अपन क्या करते थे, एक आदमी के लिए क्या करते हैं, 10 किलो गेहूं में 20 का भाग लगा देते हैं, यानी कि आधा किलो गेहूं खाएगा। ऐसे निकालते थे ना कि अगर 20 आदमी 10 किलो गेहूं खाते हैं तो एक आदमी आधा किलो खाएगा। तो वही तो मैं करता हूं कि मान ली यहां पे आ जाता है √3 की वैल्यू अगर 20 है तो एक की निकालने के लिए क्या करता हूं मैं, 20/√3 करता हूं। बस इतना सही तो अंतर है। क्या है, कुछ भी नहीं है, वही वाला है 6th 7th 8th 9th 10th क्लासेस की वो है मैथ, और तो कुछ है भी नहीं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज के सेशन में क्या था, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर वहां से चलकर बंदा इस तरफ आ रहा है या यहां से चल के वहां जा रहा है ना, तो इनके कोणों में अंतर आता है और वो कुछ दूरी तय करके आता है, ठीक है। तो देखो यहां से अगर कोई मान लो कुछ भी चीज है, क्या मानोगे, कोई घर मान लो, होम हाउस, ठीक है। ये हाउस है, यहां पे एक लड़का है, क्लियर। और उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उसके घर से तो वो 30 डिग्री है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि वह लड़का दौड़ते दौड़ते यहां आ गया, कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, ये डिस्टेंस ट्रेवल करी, ठीक है, ये डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, यहां आके पहुंचा। तो अब इसका कोण जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, देखो मेरे को बात बताओ, ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है। अब जब 30 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ आ रहे हैं, 90 डिग्री की तरफ आ रहे हैं तो कोण बढ़ रहा है ना, 90 डिग्री बढ़ा है ना। तो 30 45 60 70 80 90, तो इसलिए यहां पे कोण होगा 60 डिग्री। मैंने माना 60 डिग्री है, मान लिया। ये 30 है, ये 60 है। चलो, तो अब मैंने ये माना कि इसकी जो यहां से नई स्थिति है ना, ये जो न्यू पोजीशन है, वहां से इसके घर की दूरी x है। अच्छी तरह समझना, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन में अपन को 1 सेकंड या 2 सेकंड मुश्किल से लगेंगे अगर आपने ये सीख लिया तो, ठीक है। साइन कॉस टेन की अपन को जरूरत ही नहीं पड़ेगी, देख लेना भी कितना मजा आने वाला है। चलो, तो देखो क्या बताया मैंने, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल करी, ये मैंने देखा कि नई वाली जो स्थिति है वो x दूरी पर है, ठीक है। और जो इसकी हाउस है ना, ये हाउस को मैं मिटा के क्या कर रहा हूं, इधर h लिख देता हूं, है ना। h यानी हाइट। तो ये इसकी ऊंचाई हो गई घर की। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ऊंचाई और ये x है ना, मतलब किस किस रेशियो में बढ़ जाएगी, इस तरह से कुछ पूछने लग गया मैं, है ना। तो आप क्या कहेंगे, पहले इसका सबसे पहले क्या करेंगे अपन, नामकरण कर देंगे, A B C, देन इस लड़के को भी हटा दो, समझ लिया अपन ने, है ना। ये D हो गया, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो देखिए A B C, अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल पहले ले लेता हूं, क्या ले रहा हूं, देखो ट्रायंगल, ये समझाने के लिए समझा रहा हूं, 1 सेकंड में उड़ाएंगे क्वेश्चन को, देखना। A B C में ट्रायंगल ए बी सी में ये 60 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री का होगा जरा मुझे बताना। ये वाला कोण ए बी सी, ये छोटा वाला ट्रायंगल लिया है ए बी सी, इसके अंदर अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री होगा,
ठीक है, मैं यहां पे लिख दूं 30 डिग्री, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नहीं होना चाहिए। चलो तो देखो ये 30 डिग्री है, चलिए ठीक है। अब 30 डिग्री के सामने अगर मैंने x माना है, 30 डिग्री के सामने अगर मैंने x माना है, तो ये 60 डिग्री के सामने क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x√3 हो जाएगा कि दोस्तों 60 डिग्री के सामने। भाई सीधी सी बात है ना, 30 डिग्री के सामने अगर एक रेशो होता है तो 60 डिग्री के सामने √3 से गुणा हो जाता है। तो अगर ये मैंने x माना है तो ये x√3 हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं x√3 यहां पे, और ये तो x है ही। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। इतना आपको समझ में आ गया कि यहां पर मैंने लिख दिया h इज इक्वल टू x√3। परफेक्ट। चलिए अब बड़ा वाला ट्राइंगल ले लो एक बार, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी में ले लो। क्या है, ये 30 डिग्री है, तो इस बार ये वाला जो बड़ा एंगल है ना, पूरा बड़ा वाला एंगल, ये दिख रहा है आपको, ये वाला, ये कितने डिग्री का होगा जो मैंने डार्क किया है, 60 डिग्री का होगा, क्योंकि अगर ये 30 है तो ये 60 होगा, बड़ा वाला। ठीक है, तो 30 के सामने क्या है, ध्यान से देखो, 30 के सामने x√3 है, 30 के सामने x√3 है, तो इस 60 के सामने ये पूरी कितनी होगी, ये वाली पूरी, बताओ। ये जो पूरी है ना, ये इसके यहां पे क्या लिखूं मैं इस पूरी के लिए, देखो अगर x√3 30 के सामने है तो 60 के सामने √3 और गुणा हो जाएगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं x√3 इंटू √3। तो लिखने को मैं क्या लिखूंगा, इधर 3x लिख दूंगा। समझो आराम से, मैं डायरेक्ट याद करवाऊंगा आपको, है ना, टेंशन मत लो। यहां पे यानी कि ये जो पूरी दूरी है वो 3x हो गई। कैसे हो गई, जब 30 डिग्री के सामने अगर x√3 है तो 60 डिग्री के सामने इसमें √3 और गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं अब देखो क्या करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, देखो इसको मैं हटा देता हूं, इसकी कोई जरूरत नहीं है अब, है ना। मैंने यहां पे लिख दिया कि ये x√3 है, ये 3x है, ये x है और ये d है। तो मैं देखो ये लिख सकता हूं कि देखो ध्यान से देखना, 3x इज इक्वल टू x प्लस डी। क्या लिख सकता हूं मैं भाई, x प्लस डी पूरा का पूरा 3x के बराबर है कि नहीं है, बिल्कुल होना चाहिए। चलो तो 3x में से एक x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर डी। तो x की वैल्यू क्या आ गई, d/2 आ गई। यानी अगर कोई पूछे कि आपको नई स्थिति के साथ इसके हाउस के बीच की दूरी कितनी है, d/2। ठीक है, अब देखो ये तो दिया हुआ होगा ना, या तो ये देगा या तो ये देगा। ऐसे मान लो क्वेश्चन बन गया कि एक लड़का अपने घर की तरफ आ रहा है और उसने 30 डिग्री का कोण बना रहा था। जब थोड़ा सा और ट्रेवल किया, मान लो 20 मीटर ट्रेवल किया, 20 मीटर ट्रेवल किया, अब वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये दे दिया। फिर आपसे पूछेगा कि इसकी ऊंचाई, घर की ऊंचाई और या इन दोनों में से एक चीज पूछेगा तो आप निकाल लोगे। कैसे निकालोगे, x का तो फॉर्मूला आपको पता चल गया d/2, यानी अगर यहां पे जितना भी तय करेगा उसका आधा ये होगा जब कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो। ठीक है, जब कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हो, दो ही तो कंडीशन बनेगी, तीन कंडीशन बनेगी, 30-60 की, 30-45 की और 45-60 की, तीनों पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे। 30-60 होगा, 30-60 होगा तो ये d है तो ये d/2 होगा, और ये क्या होगा, ये तो h बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x की वैल्यू तो ये रही, ये क्या है, x√3 है ना, तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं d/2 √3। h क्या है भाई, x√3 है ना, तो x की वैल्यू क्या है, d/2 √3। तो आपको बस यही याद करना है। आया कैसे मैंने बता दिया, अब आपको मैं याद करा देता हूं, देखो कैसे होगा। मैं इसको एक बार पूरा रब कर देता हूं, ठीक है। x बराबर d/2, h बराबर d/2 √3। अब देखो क्या होगा, देखो आ जाओ, हटाओ इसको, ये लो। देखो क्या था, एक घर था, एक लड़का आ रहा था, यहां से आ रहा था, ठीक है, ए बी यहां तक आया था वो चल चल के, है ना, और ये कोण बनाया था इसने कुछ, ये डी और ये सी, इस तरह से कुछ चित्र था। ठीक है, तो यहां पर ये जो डी है, अच्छा यहां पे बड़ा डी है तो यहां पे छोटा डी मानो, है ना, वहां पे मैंने बड़ा डी मान लिया था। ये इसने डी दूरी ट्रेवल की, यहां से 30 डिग्री का कोण बनाकर इसने यहां पे आया, अब उसने मेजर किया कि 60 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, तो देखो यहां तो 90 है ही। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इस x की वो क्या होगी, ये जो नई स्थिति है ना इसकी, वहां से इसकी दूरी कितनी होगी, इसकी आधी होगी सर, x बराबर d/2 होगी। कब होगी, जब ये कोण 30 और 60 होंगे। चलो ठीक है, मैं पूछूंगा h क्या होगी दोस्तों, तो h बराबर हो जाएगी d/2 √3, केवल इसके अंदर √3 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा। तो क्या आप ये याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो मजे में रहेंगे, नहीं याद करेंगे तो उसमें फंसना पड़ेगा। इधर tan 30 लगाओगे, इधर tan 60 लगाओगे, ऊपर नीचे गुणा भाग करोगे, फिर कुछ ना कुछ करते ही रहोगे जैसा 10वीं कक्षा में करते थे, है ना। तो आपको स्मार्ट वर्क करना है। h बराबर आएगा d/2 √3 और x आएगा ये वाला x d/2। क्वेश्चन करा दूं, इस पे एक क्वेश्चन करा दूं, आ जाओ देखो इसमें क्वेश्चन करते हैं अपन।
इस पे ऐसा क्वेश्चन आता है कि एक कार चालक यानी कार का जो ड्राइवर है वो एक ऊपर पहाड़ को देख रहा है। ये पहाड़ है, ठीक है, माउंटेन है। यहां से उसने कार चलाई, वो जब खड़ी थी ना कार, तब 30 डिग्री का कोण बना रही थी। इतनी बड़ी लैंग्वेज लिख के देता है क्वेश्चन में, यहां से लेकर यहां तक पूरा, वो भी करवाऊंगा क्वेश्चन, है ना, जो एग्जाम में आए हुए वो भी करवाऊंगा। पहले ये देखो 30 डिग्री, अब उसने कार चला के यहां पे आया, अब वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। तो अपन को दिया हुआ है कि उसने 10 मीटर की दूरी तय की है। पूछ रहा है कि जो माउंटेन था ना, माउंटेन की हाइट बताइए, माउंटेन हाइट बता देंगे आप, बिल्कुल इजी, यही तो पूछ रहा है अपन से। तो कैसे करेंगे, h बराबर अपन को याद है कि d/2√3 होता है। अब ये भी अपन ने डराइव किया है, तो d/2 का क्या मतलब है, 10/2√3 यानी कि 5√3 मीटर लगा दो आगे। तो इसकी ऊंचाई क्या आ गई, 5√3 आ गई। और अगर मैं पूछूं कि ये कितनी आएगी, ये वाली, ये दूरी कितनी आएगी भैया, यहां से लेकर यहां तक, आप कहेंगे इसकी आधी यानी कि 5। क्लियर, इज दैट क्लियर? आपको समझ में आया कि मैंने क्या बताने की कोशिश की कि अगर यहां पे 30 डिग्री है, अगर यहां पे 60 डिग्री है, तो इसकी जो यहां दूरी होगी उसका आधा ये होगा, यानी कि दोनों मिलकर ये आधी होगी, ये भी आधी होगी। मान लो ये दे देता तो ये उसकी वो हो जाती, आधी हो जाती। समझ रहे हो ना बात को, सीधी सी बात है। और ये क्या होगा, d/2√3, बस इतना से याद रख लेना। ये फॉर्मूला याद रख लोगे ना अगर, तो बस जीत गए बाजी, है ना। h बराबर d/2√3, इसी पे क्वेश्चन बनता है। h बराबर d/2√3 कब, जब 30 और 60 होगा, जब 30 और 60 होगा h बराबर d/2√3, खत्म। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलें। चलिए जब यहां पे 30 हो, यहां पे 45 हो, तब क्या सीन होगा, चलिए वो देख लेते हैं। देखिए वही बात, एक घर, पहाड़, कुछ भी मान लो, मीनार मान लो, टावर मान लो, है ना, लैंप मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। यहां से वही कोई कार चालक चला, यहां से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए चला, और उसने बोला मैं आगे आया थोड़ा सा, और यहां पे 45 डिग्री का कोण बन गया, गलती से बन गया होगा लेकिन बन गया। चलो A B C देन D, ये D है ना, ये लो D। अब उसने ये कहा कि मैंने यहां से D दूरी ट्रेवल की, D डिस्टेंस को अपन ने ट्रेवल किया यहां से लेकर यहां तक पहुंचने में। तो अब ये ऊंचाई h होगी, हाइट, इसको मैंने x माना, हर बार मानता हूं, अभी भी मान लेता हूं, ठीक है। डराइव कर लेते हैं, फिर डायरेक्ट याद करा लेंगे पहले की तरह, ठीक है। देखो ABC, छोटा वाला ट्रायंगल ABC, अगर ये 45 है तो ये कितना होगा, 45 ही होगा, अगर ये 45 है तो ये 45 होगा। चलिए तो देखिए, अगर 45 के सामने मैंने x माना है, अगर 45 के सामने मैंने x माना है, तो इसके सामने भी x ही होगा। 45 के सामने अगर x है तो इस 45 के सामने भी x ही होगा। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर यहां x है तो यहां पे भी x ही होगा, क्यों, क्योंकि 45 का डिग्री का एंगल बन रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ले रहा हूं मैं ABD, पूरा ट्रायंगल ABD, ध्यान से सुनो, ABD, अगर यहां 30 डिग्री है तो ये पूरा क्या होगा, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं, देखना अभी, ये लो, ये पूरा कोण 60 डिग्री का होगा कि नहीं होगा। तो मैं यहां लिख सकता हूं कि भाई साहब ये 60 डिग्री का एंगल है। तो अब मेरी बात सुनो, अगर 30 के सामने x है, 30 के सामने x है, तो 60 के सामने क्या होगा, x√3 होगा क्या, बिल्कुल होगा। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं पूरी की पूरी जो ये लंबाई है x√3, ये पूरी, कैसे, क्योंकि 30 के सामने x है तो 60 के सामने x√3 होगा। चलिए अब मैं लिख सकता हूं कि x√3 बराबर होगा x प्लस डी के, x प्लस डी, ठीक है। तो x प्लस डी, ठीक है। तो x को कॉमन लूंगा यहां से, जब ये यहां पे आएगा तो √3 - 1 इज इक्वल टू डी। तो d की वैल्यू क्या आ गई, यहां से d की वैल्यू निकल के आ गई, क्या यही तो है d, x √3 - 1, सही किया ना, x प्लस डी बराबर x√3। तो d थोड़ी निकालना है, रुको, ये निकालना है अपन को x बराबर आ गया d/√3 - 1। अभी ये यहां तक नहीं छोड़ेंगे अपन इसको, क्यों, क्योंकि इसके आगे भी होगा d/√3 - 1 इंटू √3 + 1 अपॉन √3 + 1। हरों का परिमेयकरण होगा ना, रैशनलाइजेशन करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि नीचे अच्छी संख्या आनी चाहिए। तो क्या आ गया, d√3 + 1 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2, a - b a + b, a² - b², तो 3 में से 1 गया तो 2, तो
तो x बराबर क्या निकल के आ गया दोस्तों, x बराबर निकल के आ गया है d/2√3+1। पिछले वाले में क्या आया था, d/2√3। अब आपको सीधा सा याद करने का तरीका है, अगर 30 60 होगा तो d/2√3, अगर 30 और 45 होगा तो d/2√3+1। बस कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। तो x क्या हो गया, ये वाला x यहां पर लिख सकता हूं मैं d/2√3+1। तो देखो ये कितना अच्छा केस होता है, जब यहां पे d/2√3+1 है तो यहां पे भी d/2√3+1 ही होगा। क्या कारण है इसका, जब 45 के सामने ये है तो 45 के सामने भी यही होगा। यहां ये वाला कारण देख लो कि ये भी x था तो ये भी x था, तो यहां पे भी क्या हो गया d/2√3+1। अब बढ़ गई इसमें भीड़ भाड़, है ना, भीड़ भाड़ मच गई। अब इसको शॉर्ट तरीके से लिख लें एक बार अपन, जैसे पहले लिखा था अपन ने। इसको रब करता हूं, देखो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं कि कुछ नहीं है, दोनों ट्राइंगलों को लेके डेराइव किया है। और ये जो डेरिवेशन है ना, कोई नहीं पूछेगा आपसे स्मार्ट वर्क करने की मैं आशा करता हूं। देखो क्या करोगे आप कि यहां से एक ये है A B D, यहां से वो यहां चल के आ गया, यानी कि 30 डिग्री से 45 डिग्री। x होता है, ये h होता है, ऊंचाई होती है, ये d होता है, ये c है, ये d इसकी वो है दूरी है। मैं यहां पे इसको x मानता हूं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, मुझे बताइए कि x बराबर क्या होगा, d/2। उसमें d/2 होता था जब 30 और 60 होते थे, x बराबर d/2 होता था, इसमें क्या होगा d/2√3+1। बस, और यही बराबर होगी h के। बस याद हो गया, कुछ भी नहीं था। जब 30 और 60 होगा तो d/2√3 होगा। अब 30 और 45 है तो d/2√3+1 होगा। कोई कंफ्यूजन थोड़ी है भाई, कंफ्यूजन रखना मत इसमें। 30 और 60 वाले में d/2√3, 30 और 45 वाले में d/2√3+1। ठीक है, अब मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क बहुत अच्छा है। देखिए होमवर्क में, चलो पहले इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। इसका एक क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना, फिर आपको एक होमवर्क दूंगा। इसका एक क्वेश्चन क्या है कि देखो कि यहां पर एक वही कार चालक है, यहां से स्टार्ट हुआ है, और ये एक माउंटेन है, कुछ भी मान लो, माउंटेन मान लो, टावर मान लो, कुछ भी मान लो, है ना। ये 30 डिग्री है, जब ये यहां पे आ गया तो 45 डिग्री हो गया। ठीक है, अब यहां पे आ गया, इसको पता नहीं कि मैंने कितनी दूरी तय करी, लेकिन किसी ने इसको बताया कि जो मीनार है ना, जहां पे आप पहुंच रहे हो, उसकी ये वाली जो आप जो यहां पे खड़े हो, यहां से यानी कि सी बिंदु से यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो 20√3 है, या 20 ही ले लो, चलो फंसने की जरूरत ही नहीं है, 20 मीटर है। कहां से लेकर कहां तक, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, अब उसने दिमाग लगाया कि यार अपन कितना चल के आए, यहां से लेकर यहां तक ये कितना चल के आए। क्वेश्चन मार्क बन गया उसके दिमाग में कि ये डी अपन कितना चल के आए। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बात बताओ कि जब 30 और 45 होता है, 30 और 45 होता है तो x की वैल्यू क्या होती है, ये होता है ना x, उसकी वैल्यू क्या होती है, क्या d/2√3+1 होती है। अब यही बताया कि d/2√3+1 होती है, चलो होती है। तो x की वैल्यू अपन को दिया हुआ है 20, दिया हुआ है ना 20, d निकालना है तो निकाल लेंगे, d/2√3+1। तो ये कितना हो गया 40, यहां पे 40 हो गया, अपॉन √3+1, ये रहा है ना, बराबर में d। इसका थोड़ा रैशनलाइजेशन कर लो, क्या हो जाएगा 40 अपॉन √3+1 इंटू √3-1 तो क्या हो जाएगा 40 √3-1 अपॉन 3 में से 1 गया तो 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बराबर में आंसर क्या आएगा 20 √3-1। इसको थोड़ा सा अलग रखेंगे, यूं रखेंगे, क्या आंसर आया 20 √3-1, यानी कि ये कितनी दूरी तय करके आया है 20 √3-1 मीटर चल के आया है भाई साहब। और आपसे कोई पूछ ले मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की तो यही रहेगी जितनी 20 यहां पे वही 20 यहां पे रहेगी। समझ में आ गया कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे एक चीज निकाल के दिखाएंगे क्या होमवर्क में, क्या निकाल के बताएंगे कि जब यहां पे 30 और 45 ना होकर 45 और 60 हो, तब डी का फॉर्मूला क्या होगा, या डी का या एक्स का क्या होगा, फॉर्मूला बता देना आप मुझे, है ना। देखो मैं आपको वो बना के दिखा रहा हूं ना डायग्राम। तो ये आपका एक होमवर्क रहेगा, और जो जो होमवर्क में ये आंसर देगा ना, उसका यहाँ पे कल नाम लिया जाएगा, बाकायदा नाम लिया जाएगा कि इसने किसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। देखिए ये मैंने आपके लिए ये डायग्राम बनाया ABD, और यहाँ पे C, बिल्कुल सिंपल करके दे रहा हूं, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, और बस यहाँ पे C है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो ये है ना H, इसका फॉर्मूला बता दो आप, बस जितना अपन ने पढ़ा ना उस हिसाब से चलना है। और मैं आपको हिंट भी दे देता हूं कि एक बार आपको ये छोटा वाला त्रिभुज लेना है,
एक बार बड़ा वाला त्रिभुज लेना है, इसको x मान लेना, इसको d मान लेना। अब और क्या बताऊं, बस अब आप मुझे h का फॉर्मूला बताएंगे। ये आपका HW है। होमवर्क, होम पे तो आप होंगे, ये भी घर पे ही होंगे, थोड़ा काम कर लेना, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर बताना कि इसकी h का फॉर्मूला क्या होगा। कॉपी में आप डेरिवेशन कर लेना और h का फॉर्मूला बता देना, ठीक है। कल यहाँ पे उसका नाम लिया जाएगा जो जो आंसर बताएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। उम्मीद करूंगा कि आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे तो आपको अगला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।